जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आपको ज्वाइन आर्मी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सबको पता होना चाहिए कि ज्वाइन आर्मी यूट्यूब चैनल काफ़ी डेडिकेटेड वे में और काफ़ी एग्रेसिव वे में आर्मी की सारे ट्रेडों की तैयारी करा रही है। तो जिन भाइयों अब तक हमारे चैनल से न जुड़े हैं, प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़कर अपनी सिलेक्शन को 100% श्योर बनाएं, सिक्योर करें अपने भर्ती को, क्योंकि हमारे चैनल पे मिल रही है आपको 100% गाइडेंस, जो कि प्रॉपर या फिर बोल सकते हैं प्योर एग्ज़ाम पैटर्न पे मिलेंगे आपको तैयारी। ठीक है, प्रॉपर एग्ज़ाम पैटर्न पे मिलेंगे आपको तैयारी, क्योंकि ये चैनल काफ़ी डीप स्टडी करके, काफ़ी ही शोध यानी संशोधन करके जो क्वेश्चन है, जो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की, जैसे कि मैंने क्वेश्चन वीडियो बता रहा हूँ आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के स्ट्रेटजी के बारे में, तो इसमें मैं बताऊँगा कि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की कैसे तैयारी करें। क्योंकि आपको अगर आपकी एआरओ में एक भी सीट आती है तो सीट आपके नाम होगा। तो इसकी तैयारी कैसे करें, तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और कमर कस के बैठ जाएं। तो स्टडी करेंगे हम लोग स्ट्रेटजी के बारे में। क्या स्ट्रेटजी के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि कैसे सिर्फ एक सिलेक्शन में और सिर्फ एक भर्ती में सिलेक्शन हो, इसके बारे में बात करेंगे। तो डिले ना करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके बैठ जाए। तो फर्स्टली हम लोग बात करेंगे इसकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में कि क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। तो क्वालिफ़िकेशन, जैसा कि आपको पता है, जो भाई तैयारी कर रहे हैं या फिर जो भी तैयारी करने वाले हैं वो जान जाए कि 10+2 पास होना मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है 10+2 पास होना, जिसमें ईच सब्जेक्ट 45% होना ही चाहिए मार्क्स। जो मार्क्स है, यानी कि जैसे कि आपकी बायो में बायोलॉजी है, ठीक है, तो बायोलॉजी में अगर आपको 100 नंबर का आपने एग्ज़ाम दिया है तो उसमें 45 मार्क्स होना ही चाहिए, यानी कि 45% होना ही चाहिए। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें सब्जेक्ट कौन कौन सी चाहिए वो मैं बता देता हूँ। इसको थोड़ी सी मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। तो सब्जेक्ट इसमें क्या क्या चाहिए ये हम लोग देखेंगे। जिसमें सब्जेक्ट होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फोर्थ क्या है, इंग्लिश। तो ये 4 सब्जेक्ट होना मैंडेटरी है, होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हो गया। जिसमें मस्ट क्या है, मस्ट आपको बायो और इंग्लिश होना बहुत ज़रूरी है। तो इच सब्जेक्ट क्या चाहिए, इच सब्जेक्ट मार्क्स चाहिए 45% और ओवरऑल चाहिए 50% मार्क्स। क्योंकि ये सारे को मिलाकर, जैसे कि आपने फिजिक्स में 45 ले लिया, इसमें 45 ले लिया, इसमें 45 लिया, लेकिन बायो में भी अगर 45 रहेगा तो चलेगा, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा आपका 45% ही हुआ। ठीक है, तो ऐसा नहीं चाहिए। यानी कि मेरे बोलने का मतलब इच सब्जेक्ट 45 नंबर चाहिए, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में मिनिमम 45 से नीचे नहीं होना चाहिए। और ओवरऑल अगर बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश में टोटल कितना परसेंट चाहिए वो मैं बता देता हूँ। टोटल 50% चाहिए मार्क्स, तब आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। यह हो गया आपका क्वालिफिकेशन के लिए, यानी कि फॉर्म भरने के लिए, फॉर्म अप्लाई करने के लिए।
फिर नेक्स्ट देखेंगे फिजिकल के बारे में, क्योंकि फिजिकल भी हमारे आर्मी नर्सिंग के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो फिजिकल में बता दूं दोस्तों कि फिजिकल काफ़ी ही इजी होने वाली है आर्मी की सारे ट्रेडों से, यानी कि आर्मी की जितने भी ट्रेड हैं, यानी कि जो अग्निवीर देख रहे हैं उसमें तो काफ़ी टफेस्ट होती है फिजिकल, क्योंकि वहाँ पे जो जीडी में होती है वहाँ पे मेरिट ही बनती है फिजिकल से। ठीक है, जैसा कि भाई जो पिछले वीडियो मैंने अपलोड किया हूँ उसमें आप देख सकते हैं कि भाई ने जीडी फेल हो गया था, आर्मी जीडी फेल होकर नर्सिंग असिस्टेंट में भर्ती हुआ था, और इवन एसएससी जीडी भी फेल हुआ था वो, और फिर लास्ट में जाकर फाइनली यहाँ पे सिलेक्शन हुआ। ठीक है, तो ये बात करेंगे। तो मैं बता दूं फिजिकल के बारे में कि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की फ़िजिकल कैसी होती है। तो फिजिकल में बता दूं कि फ़िजिकल में क्या क्या होती है। फिजिकल में होंगे आपको रनिंग, चिनअप, जिगजैग, बैलेंस होंगे, चिनअप होंगे, जिसे आप लोग बीम भी जानते हैं। तो मेन क्या है, मेन यही है, बाकी हाइट लेंथ जो होते हैं वो सारे पास ही हो जाते हैं। लेकिन हाँ, चेस्ट मिनिमम कितना होना चाहिए, 79 to 84, यानी कि मिनिमम बिना फुलाए 79 चेस्ट चाहिए, 79 सेंटीमीटर, और फुलाकर कितना चाहिए 84, यानी कि मिनिमम 5 फूलना ही चाहिए, यानी कि एक्सपेंड 5 होना ही चाहिए। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो फिर देखेंगे फिजिकल में कि फिजिकल में क्या होता है। जैसे कि रनिंग होता है, रनिंग आपको पास होना है, ये नहीं कि आपको एक्सीडेंट आना ही ज़रूरी है, क्योंकि एक्सीडेंट वाली कहानी कहाँ पे होता है, एक्सीडेंट वाली कहानी होता है जीडी में, जीडी ट्रेड्समैन ये सब ट्रेड में होते हैं। तो आपको सिर्फ पास होना है, यानी कि आप 5 मिनट 45 सेकंड में भी आते हैं। ठीक है, 5 मिनट 45 सेकंड में भी आते हैं तो आप पास हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर जिगजैग बैलेंस है, जिगजैग बैलेंस भी आपको सिर्फ पास होना है। ठीक है, अगर सिर्फ जिगजैग तो काफ़ी जी होता है, ऐसे रॉड की होती हैं या फिर वुडन एक होते हैं ऐसा जिगजैग, तो उस पर आपको चलना होता है। तो 100 में 100% सबको आता है। फिर चिनअप है, चिनअप अगर आप 6 भी करते हैं तो आप पास हैं, 10 कराते हैं वैसे, लेकिन अगर आप 6 भी करते हैं तो आप पास हैं। ठीक है, ये हो गया, फिजिकल हो गया। फिर चलेंगे मेडिकल में कि मेडिकल कैसे होता है। फिजिकल आई होप सबको क्लियर हो गया। अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, वो चीज़ों को मैं बहुत अच्छी तरह से मैं बताऊंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो को लेकर आऊँगा उसके रिलेटेड। फिर है क्या, मेडिकल। तो मेडिकल कैसे होती है वो बताऊंगा। मेडिकल का अगर बताऊं तो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के लिए मेडिकल, या फिर किसी भी ट्रेड के लिए मेडिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों, क्योंकि विदाउट मेडिकल फीट आर्मी में सिलेक्शन होकर आप आ जाओगे, ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे। अगर ट्रेनिंग कर भी लेते हो तो फिर आगे चलकर जब भी बैटल एरिया में जाओगे, जब आप, क्योंकि आप आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट हो, ठीक है, तो आपको काफ़ी सारे चीज़ें, काफ़ी सारे एडवेंचर सीन ऐसे मिलेंगे जहाँ पर आपको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगी। तो मेडिकल इसीलिए कराई जाती है क्योंकि वो किसी भी क्लाइमेट में एडजस्ट हो जाए, इसीलिए आर्मी में मेडिकल कराई जाती है, और मेंटली, फिजिकली और साइकोलॉजिकली फिट होगा। तो मेडिकल में देखेंगे कि मेडिकल में क्या क्या होते हैं। जैसे कि आई की सारे चेकअप होती है। आई आपको देखी जाएगी कि आपकी कितनी बाई 6 बाई कितना है, ठीक है, ये देखी जाएंगे। तो आई की सारे, जैसे कलर विजन किसी को हो तो कलर विजन में तो आप सबको पता है कि आपको करेक्शन, मतलब
न के बराबर होता है कि कलर विजन में कोई पास हो जाए, लेकिन उसके लिए आप सुधार कर सकते हो। इसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूँ। जो भी भाई को चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, या फिर किसी भी पॉइंट हो मेडिकल वो हमारे जो वीडियो है उसमें कमेंट में मेंशन कर दे, ताकि मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूँ। आई की चेकअप होती है, आपके ओवरऑल बॉडी की चेकअप होती है, जिसमें देखा जाता है कि कोई पार्ट मतलब एनाटोमिकली सेट है या नहीं, ठीक। क्योंकि किसी को चिनअप ये नौकनी होती है, ठीक है, किसी की नौकनी होती है, या फिर बहुत सारे पॉइंट हैं तो ये होते हैं, तो उसके लिए फिट होना ज़रूरी है। फिर आपको मेडिकल में देखे जाएंगे कि आपको कोई स्किन डिजीज़ तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे केस में ऐसे होते हैं कि स्किन डिजीज़ को भी नहीं लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मेडिकल में अगर आप किसी भाई को कोई भी पॉइंट है, किसी भी चीज़ को लेकर अगर जानकारी चाहिए, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करें, मैं उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे बोलकर मेडिकल की चीज़ों को काफ़ी हद तक क्लियर नहीं कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे कि क्योंकि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की सिलेक्शन ही होती है रिटन से, तो रिटन को काफ़ी अच्छे से जानेंगे कि कैसे होती है। सिर्फ एक सिलेक्शन होना चाहिए, तो देखेंगे। फिर फाइनली आ जाती है एग्ज़ाम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आर्मी नर्सिंग के लिए, ठीक है। तो हम लोग कवर करेंगे एग्ज़ाम के बारे में कि कैसे होती है एग्ज़ाम। तो बता दूं सारे भाइयों को कि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की जो एग्ज़ाम होती है, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की जो एग्ज़ाम होती है वो 200 मार्क्स की होती है, ठीक है। 200 मार्क्स की होती है, और टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? वो होते हैं 50 क्वेश्चन, ठीक है। 50 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन इंटू 4, यानी कि एक क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का होता है, ठीक है। 4 मार्क्स का होता है, यानी कि आप ओवरऑल जान लो कि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की जो एग्ज़ाम होती है वो 200 मार्क्स की होती है। तो जो 200 मार्क्स की होती है एग्ज़ाम, उसमें उसका सेपरेशन कैसे होता है? तो 200 मार्क्स की एग्ज़ाम होती है, उसमें ओवरऑल मैं बता देता हूँ सेपरेशन कैसे होती है। और कौन कौन सी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं ये बता देता हूँ मैं। तो 200 मार्क्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? फिजिक्स, इसको थोड़ा सा मैं साइड में लिख देता हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जीके, मैथ प्लस रीजनिंग, ठीक है। तो फिजिक्स के कितने क्वेश्चन आते हैं? फिजिक्स का आते हैं, कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको डाउट ना हो। फिजिक्स का आते हैं 5 क्वेश्चन, ठीक है। केमिस्ट्री के आते हैं 15 क्वेश्चन, बायो का आते हैं 15 क्वेश्चन, जीके का आते हैं 10 क्वेश्चन, और मैथ और रीजनिंग मिलाकर आते हैं 10 क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गए। दस क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया। इधर का मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको बताने के लिए काफ़ी ईजी होगा। तो जान लो आप कि जैसे कि फिजिक्स का आगे
5 क्वेश्चन तो हो गए 5 × 4, यानी कि 4 मार्क्स का होते हैं ना एग्ज़ाम, तो इसलिए 5 × 4, 5 × 4 = 20 मार्क्स का फिजिक्स होते हैं। ठीक है, यानी केमिस्ट्री क्या हो गया 15 क्वेश्चन, तो 15 × 4 = कितना हो जाए 60। बायो भी होते हैं 15 क्वेश्चन, तो 15 × 4 कितना हो गया 60। जीके का होता है 10 क्वेश्चन, 10 × 4 = 40। और मैथ और रीजनिंग हो गया 10 × 4 = 40। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यानी कि फिजिक्स कितना आएंगे क्वेश्चन 4 आएंगे जो कि 20 मार्क्स आएंगे। केमिस्ट्री आएंगे 15 क्वेश्चन जो कि आएंगे आपका 60 मार्क्स का। बायो आएंगे 15 क्वेश्चन जो कि 60 मार्क्स आएंगे। और जीके आएंगे 10 क्वेश्चन जो कि आपको हो जाएंगे। और सॉरी मैं बताना भूल गया, जो हाँ जो ये मैथ और रीजनिंग होते हैं, मैथ और रीजनिंग आते हैं 5 क्वेश्चन। ठीक है, मैथ और रीजनिंग आते हैं 5 क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया जो कि आते हैं 5 × 4 = 20। ठीक है, ये हो गया मैथ का। तो आप देख सकते हो टोटल कितने मार्क्स हो जाएंगे, टोटल ओवरऑल 200 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, 200 मार्क्स हो जाएंगे और 50 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। तो इसका सिलेक्शन कैसे होता है यह जानेंगे हम लोग, कि सिलेक्शन किस चैप्टर पे बेस होता है वो हम लोग, क्योंकि इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं मिटाकर बताता हूँ कि सिलेक्शन कैसे पाएँ। ये तो हो गए जो भी क्वेश्चन आते हैं वो बता दिया मैंने। और फाइनली क्या है स्टेज, कि सिलेक्शन क्या है और कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे। सिलेक्शन, ठीक है, तो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में 200 मार्क्स का आते हैं। इसमें जो एग्ज़ाम पास कितने पे होते हैं, तो पास होने के लिए आपको 20 क्वेश्चन यानी कि 80 मार्क्स लाना ज़रूरी है। 80 मार्क्स अगर ला गया तो आप पास हैं। पास ये नहीं कि मतलब मेरिट में आ गए, ये नहीं, पास हुए हैं। ठीक है, पास हुए हैं अभी। तो उसके बाद क्या होता है, आपको मेरिट में नाम लाना है। तो मेरिट बनाने के लिए आपको कैसे बनेगा मेरिट, तो मेरिट बनाने के लिए आपको चाहिए कंपटीशन, कंपटीशन चाहिए। ठीक है, तो कंपटीशन किससे होगी, अपने ही भाई से कंपटीशन होगी, क्योंकि आपको होना है सिलेक्शन। ठीक है, तो उसके लिए बता रहा हूँ। तो जो भी आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में जो भी 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 15 क्वेश्चन बायो, ये दोनों सिलेक्शन का सबसे बड़ा अहम रोल प्ले करता है। अगर जिन भाइयों को केमिस्ट्री 15 और 15 क्वेश्चन बायो ये दोनों फाइनल है, यानी कि ये दोनों अच्छा गया हो, तो उसका सिलेक्शन 100% बताया जाता है। ठीक है, 100% सिलेक्शन बताया जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे होते हैं ये जो 15 क्वेश्चन है केमिस्ट्री का और 15 क्वेश्चन बायो का होता है, ये काफ़ी टफ आते हैं। काफ़ी टफ का मतलब ये है कि जो भी जीके और मैथ होते हैं और फिजिक्स होते हैं उसके तुलना में काफ़ी ही कॉम्पिटिटिव होते हैं, यानी कि काफ़ी टफ होते हैं। तो इसको कैसे तैयारी करें
ये जानेंगे कि आखिर 15 क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, तो इसमें 13 या फिर 14 क्वेश्चन, ठीक है, सही यानी कि करेक्ट कैसे मतलब सोल्व करें, जो कि करेक्ट हो, जो कि करेक्ट हो, ठीक है। तो कैसे सोल्व करें इसके बारे में बता दूं कि 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 15 क्वेश्चन बायो सोल्व करने के लिए क्या चाहिए आपको, एक स्ट्रेटजी, और वो स्ट्रेटजी है ज्वाइन आर्मी यूट्यूब चैनल दे रही है। कैसे वो जानेंगे। इसको मिटा देता हूँ। ये कैसे मिल रही है, क्योंकि आप बहुत लोगों को मतलब बहुत लोग ऐसे हैं जो आर्मी की तैयारी बोलते हैं कि इस चैनल से कर रहे हैं या फिर इस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। तो मैं सबको सलाह दूंगा, सबको बताऊंगा कि प्लीज़ जो भी कर रहे हैं अपने दिल से, तो अपने लिए तो बेस्ट करें कि हाँ मैं 100% दे रहा हूँ। लेकिन उनको एक चीज़ें बता दूँ कि आर्मी की कोई भी तैयारी हो, आर्मी की चाहे नर्सिंग असिस्टेंट हो, वेटनरी हो, फार्मा हो या फिर हो अग्निवीर, ठीक है, ये सारे चीज़ें की जो जितने भी ये हैं ट्रेड, इस सारे ट्रेड की एक ही निचोड़ होता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PIQ जिसको बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसने सॉल्व किया, जितना ज़्यादा सॉल्व किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका सिलेक्शन की गारंटी उतना ही है। क्यों? क्योंकि आर्मी की कोई भी ट्रेड हो, सारे जगह 20 to 30% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये नहीं बोल रहा हूँ कि जैसे 2026 में एग्ज़ाम होंगे तो वो 2025 का मतलब क्वेश्चन आएंगे 20 से 30% देंगे, ठीक है। मतलब ये तो मिनिमम बता रहा हूँ कि 30% हो सकते हैं, 50% भी हो, या हो सकते हैं 60% भी हो, मतलब मिनिमम 30% होना ही है। तो बोलने का मतलब ये है कि जो 2026 में सपोज दैट 2026 में एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2025 का क्वेश्चन वो आएगा ही। हो सकता है 2018 को भी दे, 2018 को भी दे दे, या फिर 2019 को भी दे दे, ठीक है, या 2010 का भी दे दे। तो ये मैं बता रहा हूँ कि मतलब ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जिसने सॉल्व किया भाई ने, उसको सिलेक्शन पक्का है। इसीलिए मैं अपने चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, यानी कि जो भी ये क्वेश्चन बैंक है प्रीवियस ईयर का, उससे मैं आपको अच्छी अच्छी क्वेश्चन को सेट करके देता हूँ। और उसके रिलेटेड जैसे कि क्वेश्चन आया कि हु इज़ द करेंट प्रेसिडेंट, ठीक है, हु इज़ द करेंट प्रेसिडेंट, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन आ गया कि हु इज़ द करेंट प्रेसिडेंट, तो इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे हैं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट 2025 में पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आता है कि हु इज़ द करेंट प्रेसिडेंट, यानी कि भारत के वर्तमान ये राष्ट्रपति कौन है, यानी कि प्रेसिडेंट कौन है। तो इसके रिलेटेड जितने भी कि ये कौन सी नंबर का है, ठीक है, कि ये कौन से नंबर पे आए हैं अभी प्रेसिडेंट, इनका नाम क्या है, ये इसके पहले क्या थे, कहाँ कौन सी डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। तो ये सारे चीज़ों को हम लोग निचोड़ लाते हैं, यानी कि कोई भी क्वेश्चन हो उसके रिलेटेड काफ़ी अच्छे और एग्जैक्ट वे में हम लोग तैयारी करवा रहे हैं, क्योंकि आपको सफलता चाहिए। तो फाइनली मैं जो बताने का तात्पर्य ये है कि जो भी भाई हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं या नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ जुड़ जाएं, क्योंकि हमारे चैनल पे मिल रही है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फाइनल डिस्कशन ये है फाइनल जो कंक्लूजन ये है, जो फाइनल कंक्लूजन है ये है कि जो भी भाई PIQ का प्लस मॉडल सेट का प्रैक्टिस किया, ठीक है, मॉडल सेट का प्रैक्टिस किया, उस भाई का सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। 100% सिलेक्शन होना ही है उस भाई का।
क्यों? क्योंकि आर्मी के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही जान होती है, यानी कि बैक बोन जो होती है, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी, वो PIQ भी होती है। इसीलिए मैं बताता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर और PIQ को सॉल्यूशन करें ताकि आपको मिलेगी सफलता, और वो भी आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो, जो कि है ज्वाइन आर्मी चैनल। क्योंकि ज्वाइन आर्मी चैनल पे सारी चीज़ों को अच्छी तरह से निचोड़ आपको दे रही है और काफ़ी ही डेडिकेटेड वे में दे रही है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो चैनल पे डेली आपको मिलेंगे प्रैक्टिस सेट, डेली मिलेंगे 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट हो गया। यानी कि डेली आप कर रहे हो 50 क्वेश्चन का, यानी कि महीने में हो जाएंगे आपको 1500 क्वेश्चन। ठीक है, 1500 क्वेश्चन मंथली हो जाएंगे, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी। और 1500 क्वेश्चन ये नहीं है कि 1500 क्वेश्चन ही मिल रहे हैं आपको, 1500 क्वेश्चन तो ऐसे मैं दे रहा हूँ, उसके रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन यानी कि आपको मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट मिल रहे हैं आपको 4500 से 5000 क्वेश्चन आपको पर मंथ मिल रहे हैं। इससे ज़्यादा अगर आप तैयारी एक महीने भी आप अगर हमारे चैनल से जुड़कर तैयारी कर ली, तो इससे ज़्यादा आपको कहीं भी जाने की ज़रूरी नहीं है। हमारे चैनल सफिशिएंट होंगी, हमारे प्लेटफॉर्म सफिशिएंट होंगे आपकी तैयारी के लिए। तो फाइनली मुझे यही बताना था कि हमारे चैनल से जुड़कर या फिर कहीं भी, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि हमारे चैनल से जुड़ो, कहीं भी आगो अगर आपको PIQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट हो रही है, मॉडल सेट हो रही है, तो वो वहाँ पे आप जाकर तैयारी कर सकते हो, आपकी सिलेक्शन श्योर होगी। ठीक है, तो जिन भाइयों को वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सिलेक्शन किताबें हैं हमारे, उससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।